चलिए आज हम लोग मेंसुरेशन के फॉर्मूला का पार्ट 2 देखेंगे। कल हम लोग वर्ग के बारे में जाने थे। आज हम लोग को पूर्ण रूप से आयत को कंप्लीट रूप से समझ लेना। समझ में आ गया कि नहीं? कि आज हम लोग पढ़ेंगे आयत। क्या पढ़ेंगे? आयत। इसको रेक्टेंगल कहा जाता है। रेक्टेंगल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेक्टेंगल। सेम थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। उसमें सब भुजा बराबर था, इसमें आमने सामने की भुजा बराबर होगा, वही आयत कहलाएगा। समझते हैं? पहले एक फिगर को देख लेते हैं, भाषा अपने मन में बन जाता है। देखिएगा, इस फिगर से आपको सारा बात बता देंगे, भाषा औसा कैसे लिखेंगे, सब बात आप जान जाइए। ये भी आपको बोर्ड पे फिगर दिख रहा होगा। ये फिगर है किसका? तो आपने जो अभी टॉपिक का नाम याद किया, आयत, रेक्टेंगल, वही चीज का फिगर। अब समझिए, ऐसा चतुर्भुज, क्या कह रहे हैं? ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा, आमने सामने समझ रहे हैं, जो मेरे सामने होगा वो मेरे बराबर में, बाकी कौन क्या होगा हमको मतलब नहीं। मान लेते हैं इसके सामने ई खड़ा है तो ई 5 सेंटीमीटर होगा, तो ई भी 5 सेंटीमीटर होगा। याद हो गया? आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होगी, बाकी सभी कोण समकोण होंगे वो अलग की बात। लेकिन जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा आपस में बराबर हो और सभी कोण समकोण हो, क्या कहलाएगा? आयत कहलाएगा। शायद मेरे ख्याल से आपको याद हो गया होगा। ऐसा चतुर्भुज, फिर से बोल रहे हैं, सुनिएगा, ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा, कहां की भुजा? आमने सामने की भुजा आपस में बराबर हो। अब ई 2 सेंटीमीटर तो ई भी 2 सेंटीमीटर, तो ऐसा चतुर्भुज ही आयत कहलाता। शायद आपको अच्छा याद हो गया होगा। आप अपने मन से भाषा लिख लीजिए, कैसे लिखेंगे? ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा आपस में बराबर और सभी कोण समकोण, यानी कि 90 डिग्री। कल हम आपको बता देंगे, यानी कि 90 डिग्री। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोमा आयत कहलाता है। कोई दिक्कत है क्या? अब आयत में कल आपको बताया कि इसका आपका नाम, तो आप अपना नाम रखिए। ABCD रख दिए, बाहर से शीर्ष होता, बाहर से क्या होता बाबू? शीर्ष होता, तो शीर्ष हो गया। और यही बात पूछेगा, ये जो अंदर से कोना है इसको क्या कहेंगे? तो कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? और A से लेकर B तक का जो डिस्टेंस है क्या कहलाएगा? भुजा कहलाएगा। तो आयत में भी क्या क्या होता जाता है? आयत, आयत तो लंबाई हो गया और चौड़ाई हो जाएगा। लंबाई और चौड़ाई समझ में आएगा कि नहीं? आयत, आयत में लंबाई और चौड़ाई, भुजा को ही दो नाम में बदल, लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। लेंथ, ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ। आयत में क्या होता? लंबाई और चौड़ाई, और सभी कोण समकोण, यानी कि कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। प्रत्येक कोण इसका भी, आयत का भी प्रत्येक कोण क्या होता है? 90 डिग्री होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब चलिए, सबसे पहले हम लोग इसका जो खाली स्थान, इसको क्या कहेंगे? क्षेत्रफल कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू? क्षेत्रफल कहेंगे। अब समझिए, पहला एक आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? अब समझिएगा, मान लेते आप जिस कमरा में रह रहे हो उसका क्षेत्रफल निकालना। आप जिस जहां पे हो उसका जो खाली जगह होगा ना, खाली जगह, समझ में आ गया कि नहीं? जो खाली जगह होगा उसी का क्षेत्रफल। देख लीजिए, ये खाली जगह दिख रहा है ना आपको, तो इसी का क्षेत्रफल निकालना। तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। इसी को लेंथ इंटू ब्रेथ कर, या LB भी आप कह सकते हैं। हैव यू कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? हैव यू कोई प्रॉब्लम? नहीं ना? चलिए अब समझिए, आयत का क्षेत्रफल हो गया। अब एक चीज समझ, अब यही से 2-3 फॉर्मूला आपको हम सिखाते हैं। यदि पूछ दे लंबाई, यानी कि आयत की लंबाई, आप आसानी से बता दोगे। कैसे बताओगे वो बात बता दो। लंबाई पूछेगा तो क्षेत्रफल बटा चौड़ाई, चौड़ाई पूछेगा तो क्षेत्रफल बटा लंबाई। कॉन्सेप्ट क्लियर? क्षेत्रफल बटा चौड़ाई, ठीक। इसी में फॉर्मूला पूछेगा आयत
की चौड़ाई, आयत की चौड़ाई, तो क्या हो जाएगा क्षेत्रफल बटा लंबाई, क्या हो जाएगा क्षेत्रफल बटा लंबाई। तो तीन फॉर्मूला हम लोग को याद हो गया, आयत का क्षेत्रफल, आयत की लंबाई, आयत की चौड़ाई। फिर से समझिएगा, आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, आयत का लंबाई क्षेत्रफल बटा चौड़ाई और आयत का चौड़ाई क्षेत्रफल बटा लंबाई। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब होगा आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, आयत का पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू लंबाई अब प्लस में चौड़ाई। और इसे आपको एक कल कॉन्सेप्ट दिए थे, फिर से दे रहे, यदि किसी चीज का परिमाप पूछ ले, यदि किसी भी चीज का परिमाप पूछ ले और आपको नहीं पता हो तो आपको एक कॉन्सेप्ट कल दिए थे, फिर से दे रहे हैं, सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग किसी भी चीज का परिमाप होता है, किसी भी चीज का परिमाप, चीज का परिमाप, आपको किसी भी चीज का परिमाप पूछे, यदि नहीं जान रहे हैं, एक शब्द में उसको कहिए सभी भुजाओं का योग ही क्या कहलाता है, परिमाप का। शायद हमको लगता है आपको याद हो गया होगा। अब यहां से कॉन्सेप्ट आपको और सिखाते हैं, आयत का अर्ध परिमाप, आयत का अर्ध परिमाप। बाबू अब आप और ज्यादा सीख जाइएगा, परिमाप सीख गए, क्या बोले 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी यानी 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, याद हो गया होगा। परिमाप नहीं जानेंगे तुरंत कहेंगे सभी भुजाओं का योग और परिमाप क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब कह रहा अर्ध परिमाप, यदि किसी भी चीज का आधा वाला बात किए तो बटे में 2, आपका आधा आपका बटे 2, मेरा आधा मेरा बटे 2, जिसका आधा और जिसका बटे 2। समझ में आ गया कि नहीं गया? जिस भी चीज का आधा पूछेगा तो बस हाफ में लगा देना, नीचे में 2 लटका देना। तो जिस भी चीज का अर्ध यानी कि आधा पूछेगा, नीचे में लगाएंगे 2। कहेगा चौथाई ज्ञात कीजिए, नीचे में लगाएंगे 1/4 यानी कि नीचे में 4 लटका देंगे, फट से एकदम कंप्लीट हो जाएगा। तो किसी चीज का आधा के तो नीचे में क्या लगाना है 2, याद हुआ? किसी भी चीज का एनीथिंग, मेरा अर्ध परिमाप मेरा बटे 2, तुम्हारा अर्ध परिमाप तुम्हारा बटे 2, चचा का अर्ध परिमाप चचा बटे 2, जिसका भी अर्ध परिमाप कुछ भी, समझ में आ गया? तो इसका परिमाप क्या होता है पहले ही बता दें, 2 इंटू लंबाई प्लस में चौड़ाई, लंबाई प्लस में चौड़ाई, आधा तो बटे में 2, ई 2 कट गया तो बचा क्या, लंबाई अब प्लस में क्या बच गया, चौड़ाई। तो इसका जो एक एल प्लस बी, एल प्लस बी क्या होता है, आयत का अर्ध परिमाप क्या होता है, एल प्लस बी। आयत का अर्ध परिमाप क्या होता है, एल प्लस बी। आयत का अर्ध परिमाप एल प्लस बी, आयत का अर्ध परिमाप एल प्लस बी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो चलिए एक और फॉर्मूला, कितना फॉर्मूला सीखे, क्षेत्रफल सीख गए, लंबाई निकालने, चौड़ाई, परिमाप और अर्ध परिमाप। मेरे ख्याल से आपका दिमाग में बैठ गया होगा पूर्ण रूप से। अब एक फॉर्मूला है आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण। तो आयत का विकर्ण होता है अंदर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंदर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। शायद आपको ये भी फॉर्मूला याद हो गया होगा। यही है आयत का खेल। इसी पे आपको हम क्षेत्र नीति का सारा सवाल कंप्लीट कराएंगे बहुत जल्दी। एक वीडियो आपको आएगा सब फॉर्मूला के साथ, सवाल का सॉल्यूशन। आप देखते रहे, देखे ना पूरा, जब देख लेते वो कमेंट करते, हमको भी लगेगा आप वीडियो देख रहे हैं। यदि आपको बाद में 10th में पढ़ रहे हो, जिस भी क्लास में पढ़ रहे हो, आपको कोई नोट्स की आवश्यकता पड़ेगी, वो भी चीज हम आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड करने वाले हैं। थोड़ा थोड़ा आप लोग मदद करें, मदद यही करें आप भी देखें, दूसरे को भी देखने के थोड़ा प्रेरित भी करें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, नाइस टू मीट यू अगेन, ओके।